नमस्कार। ये इंडियन एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस। एक्चुअली जो न्यूज़पेपर होता है ना, उससे पहले द जरूर लगता है, इसलिए द इंडियन एक्सप्रेस। ये न्यूज़पेपर है, वो ये नेशनल न्यूज़ है, ये रहा, नेशनल न्यूज़। और ये 29 आज की, ये खैर 29 मई, फ्राइडे 2026। उल्टा सीधा लिख रहे जैसे मर्जी, हम तो ऐसे लिखते 29 मई। क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5/2026। खैर, मुद्दा ये है, ये समझना है। और मेरा मेरा जो काम है ना, वो काम मेरा ट्रांसलेट करना है, और सेंटेंस को कैसे समझा जाए वो उसका है। मेरा काम ये नहीं है कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ पढ़ाना काम मेरा नहीं है। शी डाइड इन माई आर्म्स। वो मर गई मेरी बाहों में। देखिए, थोड़ा इमोशनल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नॉवल पढ़ रहा हूँ। नॉवल में ही सबसे पहले इस टाइप की लाइन ही लिखा जाती है, स्पेशल चेतन भगत की नॉवल। एनीवे, पढ़ते हैं क्या। शी डाइड। अच्छा, आपने कब सोचा है कि ये सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट डूअर होता है ना, तो ये जो डाई है, तो ऐसा नहीं लग रहा शी ने, शी मतलब लड़की होता है, लड़की के लिए शी लगता है, तो लड़की ने मारा, ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है ना डाइड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये इसी चैनल में मैंने बता रखा है। खैर, मैं बता देता हूँ, इसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट अननेसेसरी। अगर जो सी डाइड है ना, उससे पता लग रहा है, ये पूरा भाव पता लग रहा है क्या है। तो सी डाइड, उससे पता लग रहा है वो मरी है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे को लगता है सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, हमने अभी तक ये पढ़ा है, सब्जेक्ट डूअर होता है। लेकिन जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं ना, जो बड़े बड़े सेंटेंस, या जो जेन्युइन सेंटेंसेस, या ऐसे कहो न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस, या रियल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, वो जो सेंटेंस होता है उसका जो मेन पार्ट होता है ना, वो मेन करता रहता है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वो मरी है इसलिए ये मेन है। आई मैं सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यार ये थोड़ा आर्टिकल ही बहुत इमोशनल टाइप है, इसलिए मैं आपकी समझ पे छोड़ देता हूँ। आप इसको कंटिन्यू करना चाहो या मत करना चाहो, लेकिन मेरा पर्पज़ है इंग्लिश अच्छी कराना है मेरा पर्पज़। सी डाइड, वो मर गई, इन माई आर्म्स, मेरी बाहों में। आर्म्स दो होते हैं, इसलिए आर्म्स लिखा है। ठीक है। अच्छा, एक होता है हैंड, एक होता है आर्म्स। आर्म्स क्या होता है ना, ये फिंगर से लेके, और ये तो मेरे जो शोल्डर तक मेरे आर्म्स है। लेकिन हाँ, हैंड मेरा ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा हैंड है, इसलिए कन्फ्यूज। फैमिलीज, परिवार, एक से ज़्यादा परिवार। ऑफ एमपी, एमपी के परिवार। विमेन, विमेन जो है, महिलाओं के लिए, इसे विमेन पढ़ा जाता है, वुमेन नहीं पढ़ा जाता। वुमेन मतलब एक, विमेन मतलब बहुत सारी महिला। रिकॉल, याद करती हूँ, फैमिली है इसलिए, फैमिलीज है इसलिए रिकॉल याद करती है। क्या याद करती हूँ? स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल याद करती है, मतलब वो संघर्ष याद करती है किसी काम के लिए। स्क्रैम्बल, हड़बड़ी में भागना, संघर्ष करना। संघर्ष याद कर, क्या संघर्ष? फॉर ब्लड, जो खून के लिए संघर्ष हुआ था वो याद करती है। ट्रांसपोर्ट याद करती है। बेटर केयर याद करती है, मतलब गुड केयर होता है एक तो, और गुड से एक जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, मतलब बेहतर केयर हो सकती थी, वो चीज़ याद करती है। कुल मिला के ऐसे याद समझ में आया कि वो मेरी बाहों में मर गई। अगर जो थोड़ा बहुत सही जाता, ब्लड मिल जाता है, या फिर ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, या फिर बेटर केयर होती, तो हो सकता था वो बच जाए। वो चीज़ को याद करते हैं। Anyway, मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा एक वार्निंग टाइप है। आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। द कॉल केम जस्ट आफ्टर मिडनाइट, ये फुल स्टॉप है। एक द कॉल, कॉल मतलब फ़ोन, केम फ़ोन आया, जस्ट आफ्टर तुरंत बाद, किसके? मिडनाइट, मिडनाइट के बाद कॉल आया। एट श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज है, इस पर एट पर आ गया ना। अर्चना कुशवाहा 26, अर्चना कुशवाहा नाम है, जो 26 साल की है। फ्रॉम अकला विलेज, अकला विलेज की रहने वाली है। इन मध्य प्रदेश, सिहावल, मध्य प्रदेश के सिहावल। बिगैन ब्लीडिंग, उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी हैवीली, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद, जब उन्होंने बेबी को जन्म दिया था उसके बाद हैवीली ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा। देखो, ये एडवर्ब है, ब्लीडिंग स्टार्ट तो हुई है, कैसी ब्लीडिंग? हैवीली ब्लीडिंग। एडवर्ब, एडवर्ब किस पर जोर दे रहा है?
ये ये एडजेक्टिव पे जोड़ दे रहा है, ब्लीडिंग। शी मतलब कौन है, ये अर्चना। शी हैड ट्रेवल्ड, उन्होंने ट्रेवल किया था, हैड आ गया ना, मतलब किया था। शी ट्रेवल्ड मतलब उन्होंने ट्रेवल किया, लेकिन किया था बहुत पास्ट की बात बता रहे हैं। ट्रेवल्ड 109 किलोमीटर, 109 किलोमीटर ट्रेवल किया था। इन अ बोलेरो, बोलेरो में, अच्छा गाड़ी का नाम है शायद बोलेरो। आफ्टर द लोकल क्लिनिक कुड नॉट ट्रीट हर, किसके बात करा ये आफ्टर का मतलब मैंने कई बार बता दिया। आफ्टर का मतलब होता है ये जो घटना हुई है, इधर वाली घटना ये पहले होगी, और इस आफ्टर के इधर वाली घटना जो कि ऊपर है ये बाद में हुई है। तो क्या हुआ था पहले, द लोकल क्लिनिक, जो लोकल क्लिनिक आसपास के जो क्लिनिक होते हैं ना, कुड नॉट ट्रीट हर, वो उनको ट्रीट नहीं कर सके। कैंस का पास्ट है कुड, ठीक है, उनको ट्रीट नहीं कर सके। उसके बाद 109 किलोमीटर बेनिलो में उनको ले, फिर वो किया गया, डिलीवर करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई। एनीवे, एट फर्स्ट पहले, दे सेड उन्होंने कहा, शी हैड टाइम कि उनके पास टाइम है। ठीक है, देखो ये पास्ट में ऐसा था कि उनके पास टाइम था, लेकिन आप मान लो उनके पास टाइम था, या चलो ठीक है ये चलते, शी हैड टाइम, उनके पास टाइम था टिल मॉर्निंग, मॉर्निंग का तक का टाइम था। हर फादर इन लॉ, उनके ससुर, प्रेमलाल कुशवाहा उनका नाम है, सेड उन्होंने बात बताई। ठीक है, दोबारा बताऊँ, है तो सिंपल। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में दे सेड, दे मतलब वो जो हॉस्पिटल वाले उन्होंने कहा, शी हैड टाइम उनके पास टाइम था, मॉर्निंग तक टाइम था, उनके पिता बात बताई, ठीक है। देन तभी, सडनली दे पैनिक्ड, वो पैनिक हो गए, हड़बड़ी में होते हैं ना पैनिक हो जाना, पैनिक अटैक भी होता है कि मेरे को कुछ पैनिक अटैक हो गया मुझे हड़बड़ी में, ठीक है, बौखलाहट में वगैरह जो हो जाती है। दे सडनली, वो तुरंत, सडनली मतलब एक अचानक, दे पैनिक्ड, देन सडनली दे पैनिक, तभी वो पैनिक हो गए। जल्दी आओ, जल्दी लाओ खून, ये बात वो करने लगे, जल्दी लाओ खून। प्रोक्योर ब्लड फास्ट, प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना, ब्लड मतलब कैड, ब्लड फास्ट। प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद भी होता है, आप सरकार इसको प्रोक्योरमेंट करती है कुछ खरीद वगैरह, तो वो प्राप्त करना। जल्दी लाओ खून, प्रोक्योर ब्लड फास्ट। इट वॉज मिडिल ऑफ द नाइट, वही मिड नाइट को बोलते, मिडिल ऑफ द नाइट, वो नाइट थी। रिलेटिव्स स्क्रैम्बल्ड टू फाइंड ब्लड, रिलेटिव स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष कर रहे थे, किसके लिए, टू फाइंड, मेरा इन्फिनिटी है, ब्लड को फाइंड करने के लिए, ब्लड को अरेंज करने के लिए। बिफोर दे रिटर्न, बिफोर मतलब दे मतलब वो रिलेटिव, इससे पहले वो लौटते। आ नर्स स्टेप्ड आउट अगेन, एक नर्स स्टेप आउट मतलब बाहर आई, दोबारा बाहर आई। आस्क योर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को कहो टू कम बैक, कि वापसी आ जाए। योर पेशेंट हैज़ एक्सपायर्ड, तुम्हारे पेशेंट मर गया है। अर्चना डाइड, अर्चना मर गई। ऑन January 7 2026 ऑफ एटॉमिक पोस्टमार्टम हेमोरेज, हेमोरेज मतलब ब्लडिंग, जो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है ना उसको। पोस्टमार्टम का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद जो ब्लडिंग होती है उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम का मतलब ऑपरेशन के बाद की जो ब्लडिंग हुई उसमें वो अर्चना मर गई। लिविंग बिहाइंड अ 3 year old सन, लिविंग देखो लिविंग का मतलब होता है, सॉरी, लिविंग का मतलब होता है, देखिए ये चीज़ जरूर मिलेगी, लिविंग बिहाइंड 3 साल का बच्चे को छोड़ते हुए। अब देखना ध्यान सुनना, कभी आपको कंफ्यूज हो ना लिविंग आईएनजी क्यों आ गया, न्यूज़ से थोड़ा बाहर हटकाओ और ग्रामर पाओ। कभी कंफ्यूज आए लिविंग क्यों आ गया, मैं एक बार आपको एक एक जुगाड़ बताता हूँ। आप ऐसा करना, इसके पास का ये अर्चना सिंह डाइड, अर्चना, देखो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में ये न्यूज़ लग गई थी। हालांकि मैं आपको आपको और ऊपर आपके पास है कि आप उसे कंटिन्यू करना चाहो या डिसकंटिन्यू करना चाहो। अर्चना मर गई, अर्चना डाइड, और लिविंग, और अर्चना लेफ्ट, अर्चना छोड़ा बिहाइंड अ 3 year old सन, 3 साल का बच्चा। तो लिविंग ना, लिविंग को लेफ्ट ना करके ना उसको लिविंग कर दिया, छोड़ते हुए 3 साल का बच्चा, ठीक है। न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत सैड न्यूज़ है।
शी वॉज among 53 women who died between April 2025 and March 2026 in the state's Sindhi district before, during, or after childbirth. The Indian Express spoke to the families of 20. ठीक है, शी वॉज among 53 women, वो थी 53 उन विमेन में, अमंग मतलब में, मतलब दो हो तो बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है। ठीक है, प्रेपोजिशन है ये। 53 में उनमें थी, 53 में थी हूँ, जो डाइड, जो मरी, बिटवीन अप्रैल 2025 एंड मार्च 2026, इतने में मरी। ठीक है, इन द स्टेट्स सीधी, स्टेट सीधी डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट मतलब ये एमपी की बात कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट है सीधी, बिफोर उससे पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, कोई तो पहले मर गई और कोई बाद में मरी है। ये खैर इस चीज़ का भी उजागर करता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। द इंडियन एक्सप्रेस स्पोक टू द फैमिलीज ऑफ 20, जो इंडियन एक्सप्रेस है न्यूज़पेपर को बोल रहे स्पोक, इन्होंने बात करी, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, बात करी, किन से बात करी, स्पोक टू के साथ टू आता है, स्पोक टू फैमिलीज, फैमिलीज से बात करी, ऑफ 20 फैमिली से बात करी, 53 में से 20 फैमिली से बात करी। अब शायद बात ही बता रहा है किस किस से बात करी। इन सितंबर लास्ट ईयर के सितंबर में, द फैमिली ऑफ गीता कोल की फैमिली 31 पता है यहाँ पर क्या डाल देते हैं, जो गीता कोल है ना वो 31 साल की थी, या थी या है, जो वट एवर, फ्रॉम बगेला इन बगेला मंजोली में, बगेला वाज टोल्ड, उन्हें कहा गया, पैसिव वे में। अब दोबारा से देखो, गीता कोल वाज टोल्ड, गीता को कहा गया, बाय दी, किसके द्वारा कहा गया, बाय दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो जिला हॉस्पिटल के होते हैं ना उनके द्वारा कहा गया, इन सीधी में, डैट की, शी नीडिड, उसको आवश्यकता थी, ए बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी, दे डिड नॉट हैव इट, उनके पास वो नहीं है, ये था। हैव का मतलब एक पोजेशन के लिए भी होता है हैबिट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर आस्किंग, प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहे थे अबाउट 12,000 to 13,000, 12,000 से 13,000 फॉर वन बैग, वो तेरी एक जो बैग होता है ना वो 400 ml का होता है आई थिंक बैग, उसके लिए 12,000 रुपये। वाह। हर ब्रदर इन लॉ, उनके ब्रदर इन लॉ, अब देखो ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं, हर मतलब वो लड़की का है, हर ब्रदर इन लॉ, तो उसकी क्या हो सकती है, देवर भी हो सकती है ना, जेठ भी हो सकती है, और इंदोई भी हो सकती है, और जी और कौन कौन हो, ये इतने सब हो सकते, जैसे आपके अंकल कौन कौन हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, फूफा भी हो सकते हैं, इस तरीके से। क्या था, हर ब्रदर इन लॉ बेतु रावत उनका नाम है, क्लेम, उन्होंने क्लेम किया, ब्रदर इन लॉ जो भी थे, बेतु रावत उनका नाम, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने दावा करा, क्या दावा था, गीता डाइड, गीता मरी ऑन सितंबर 22, 22 को गीता, 2025 22 को गीता मरी, इन ट्रांजिट विद सीवियर एनीमिया लिस्टेड एज द कोज, जो विद का मतलब के साथ, एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया एज का मतलब कारण के तौर पर उसका एनीमिया था, मतलब कारण क्या था उसका, एनीमिया था उनका मरने का। बीना बेगा 21 फ्रॉम नाइकनी इन रामपुर नाइकिन। ठीक है, बीना बेगा 21 साल की है, वो कहाँ से, यहाँ से है, जो यहाँ से। ठीक है, बीना बेगा डिलीवर्ड, बीना बेगा ने डिलीवर किया, एट कहाँ पर, एट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिलीवर किया, इन पोंडी में, 30 मिनट लेटर, 30 मिनट बाद, शी स्टार्टेड ब्लीडिंग, उन्हें ब्लीडिंग हो गई, हैवीली, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, नहीं स्टार्ट हो गई। हर हस्बैंड अनुज बेगा सैड, उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था अनुज बेगा, उन्होंने कहा, शी वॉज रेफर्ड, उन्हें रेफ़र किया गया, रेफ़र का मतलब जो पता ही होगा आपको, रेफ़र एक हॉस्पिटल से जब दूसरे हॉस्पिटल पर केस नहीं संभलता तो वो रेफ़र कर देते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल को, तो उसे बोलते रेफ़र। तो शी वॉज रेफर्ड, उसे उन्हें रेफ़र किया गया, पैसिव है इसलिए उन्हें करा गया, शी वॉज रेफर्ड, कहाँ गया, टू
रेफर के बाद टू आता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। टू सीधी, सीधी में उन्हें रेफर किया गया। देन तब टू रेवा, तब रेवा में किया गया। ऑन नवंबर 14, 2025, इतनी तारीख को। वाइल जब, स्टिल ऑन द रोड, जब वो स्टिल मतलब अभी भी, जब वो रोड पर थी। शी डाइड, वो मर गई। नियर गुर ओ पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के दौरान, मतलब पोस्टमार्टम के ऑपरेशन के बाद की कंडीशन को पोस्टमार्टम बोलते हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज, हेमरेज मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाना उसे हेमरेज बोलते हैं। विद द रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रिटेन मतलब कायम होता है। प्लेसेंटा होता है जब, जिससे बच्चा खाना लेता है, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, वोम में होता है, तो बच्चे को खाना कैसे मिलता है, वो प्लेसेंटा से मिलता है। प्लेसेंटा बहुत एक थैली सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे प्लेसेंटा से खाना पीना मिलता है बच्चों को। आई केप्ट टेलिंग हर, मैं उसे कहता रहा, मतलब कीप है ना, कीप के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म के में आएगी। कीप गोइंग, कीप ईटिंग, कीप डूइंग समथिंग, ठीक है। आई केप्ट टेलिंग हर, मैं उससे कहता रहा, क्या कहता रहा, कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शी डाइड, वो मर गई। इन माई आर्म्स, मेरे आर्म्स में। ही सैड, उन्होंने कहा, उनके हस्बैंड ने। ऐसा लगा जैसे नॉवल पढ़ो, नॉवल में होता है, जो आप नॉवल पढ़ो चेतन भगत की, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। और नॉवल चेतन भगत की तो कोई भी पढ़ लो, लेकिन 400 और रूम नंबर 0.5, अ गर्ल इन रूम नंबर 0.5 पूरे थे। और अरेंज मर्डर, तीन चार नॉवेल्स बहुत अच्छी है, बहुत सस्पिशियस है और थ्रिलर है, एक बहुत थ्रिलरफुल है। आप कल्प्रिट का पता नहीं लगा पाओगे। 400 नोवेल में कल्प्रिट का पता नहीं लगा पाओगे, कल्प्रिट कौन है। कल्प्रिट मतलब होता है जिसने क्राइम किया हो। खैर, फॉर संगीता सिंह, संगीता सिंह के लिए 22 साल की ये लड़की थी, या आई डोंट नो थी या है। फ्रॉम छूही, छूही इन मजोली, मजोली में छुही इनका, सॉरी छुही की रहने वाली, और मजोली की रहने वाली। मजोली वो डिस्ट्रिक्ट होगा, छुही उसका कोई गाँव वाँव होगा। ए चेन ऑफ ट्रांसफर्स प्रिसीडिंग्स हर डेथ, देखो, अ चेन ऑफ ट्रांसफर्स, ट्रांसफ़र की जो चेन है, इसने उसे ट्रांसफ़र कर दिया, उसने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, प्रीसीडिंग वो कारण बनी उनकी डेथ का, ठीक है। शी वाज टेकन, उनको ले जाया गया। टू अ लोकल हॉस्पिटल, एक लोकल हॉस्पिटल में ले आया गया 8 बजे। कैप्ट देयर, उन्हें रखा गया वहाँ अंटिल 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक रखा गया। देन सेंट, उन्हें भेज दिया गया, तब उन्हें भेजा गया टू सीधी, सीधी भेज दिया गया। एंड क्विकली, और तुरंत, क्विकली मतलब तुरंत, रेफर्ड किया गया टू रेवा, रेवा, देखा, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैन ऑफ ट्रांसफर्स, ट्रांसफर की चैन एक दूसरे पर अच्छी टकासी कर रही है। शी डाइड, वो मर गई। ऑन्ट रूट, अच्छा ये जो ऑन्ट रूट है ना, ये डच डच भाषा में है, डच लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको मिलेगा ना, कोई आपको डच में मिलेगा, कोई आपको फ्रेंच में मिलेगा। तो डच ऑन रूट का मतलब वही है कि रूट में, मतलब जब रास्ते में थी वो मर गई जब रास्ते में थी। ऑन दिसंबर 28, 2025 ऑफ एक्यूट हैपेटिक फेलियर, एक्यूट मतलब ज़्यादा सीरियस वाले, जो हैपेटिक फेलियर, हैपेटिक का मतलब, हैपेटिक आप जानते होगे ना, लीवर को बोलते हैं हैपेटिक, लीवर से रिलेटेड जो फेलियर होता है उसकी वजह से। और हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस ए, तो हैपेटिक जो भी मिले तो वो लीवर से रिलेटेड होता है। वी कुड नॉट गेट एन एम्बुलेंस एट द राइट टाइम, हर हस्बैंड अजय सिंह सेड, उनके जो हस्बैंड थे अजय सिंह, उन्होंने क्या बताया, ये बताया कि वी कुड नॉट गेट एन एम्बुलेंस, हमें एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। एट द राइट सही समय पर हमें एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। अब वेट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। I even had to pay 200 रुपीज़ एंड फेड द ड्राइवर। आई इवन, यहाँ तक कि हैड टू मतलब करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। आई हैव टू गो, मुझे जाना
आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मतलब कहीं मजबूरी आ जाए। इट माई प्लेजर टू टीचिंग यू, मेरे को अच्छा लगता है टीचिंग करना। आई इवन हैड टू पे, यहाँ तक कि मैंने उन्हें पे करा, 200 रुपये पे करा, एंड फीड, और फीड खाना खिलाया, द ड्राइवर, ड्राइवर को खाना भी खिलाया। इन खेराही सीताबाई साहू 25, 25 साल की कोई एक लड़की है। वेंट इनटू लेबर लेट एट नाइट, वो लेबर होता है, लेबर रूम होता है ना, गायनिकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट होता है लेबर, ठीक है, जहाँ डिलीवरी के बाद आई जाती है महिलाएं और उसका टेक केयर किया जाती है। और मेरी वाइफ भी लेबर रूम में ही है, मेरी वाइफ नर्सिंग ऑफिसर है एम्स में, वो लेबर डिपार्टमेंट में ही है। अच्छा एनीवे, इन ठीक है ठीक है ठीक है, सीताबाई साहू 25 वेंट, उन्हें भेजा गया इनटू लेबर, लेबर में भेजा गया लेट एट नाइट, लेट नाइट में। एन एम्बुलेंस टुक हर टू मारवास, एक एम्बुलेंस, टुक मतलब टेक्स की सेकंड फॉर्म टुक, मतलब ले गई, टेक मतलब ले जाना, ले गई। अब कहाँ ले गई, टू से पता लगेगा, टुक हर, उन्हें ले गई, कहाँ ले गई, टू मारवास, मारवास को ले गई, वेयर, जहाँ, शी डिलीवर्ड अराउंड मिड नाइट, जहाँ उन्होंने डिलीवर कर लगभग अराउंड मतलब लगभग मिड नाइट में उनकी डिलीवरी हुई, ठीक है। अच्छा वेयर का मतलब ये नहीं है कि वेयर आर यू, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे वेयर वाला नहीं है, वेयर कि कहाँ रहते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन सुनोगा उसके उसके मतलब ये आपने जो क्लॉजेज सुना तो क्लॉज बनाता है, वेयर शी डिलीवर्ड नाउन क्लॉज बनाता है। एंड हर लेटर, एंड हर लेटर, हार पढ़ते हैं और हवर नहीं, 1 घंटे बाद शी वाज टोल्ड, उन्हें कहा गया, टू लीव, छोड़ने के लिए कहा गया, फॉर सिंधी, सिंधी जाने के लिए कहा गया, टू लीव को मतलब कहीं जाने के लिए भी बोलते हैं। द एम्बुलेंस, लीव को छोड़ना भी होता है, आगे जब पढ़ते ना तब पता लगता है पूरा, लीव फॉर मतलब कहीं जाने के लिए, फ्रेजर वर्ब है। द एम्बुलेंस टायर वॉज पंचर, एम्बुलेंस का टायर था, सॉरी टायर जो था वो पंचर हो गया। हर हस्बैंड मंगलेश्वर, मंगलेश्वर ये मंदिर का नाम है या उनके हस्बैंड का नाम है, खैर उनके जो हस्बैंड थे मंगलेश्वर, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। ही बोरोड, बोरोड मतलब उधार लेना, 2000 रुपीज़, 2000 रुपये उन्होंने उधार लिए। एंड वो एंड वोकअप हिज नेबर्स, और अपने नेबर्स को जगाया। अच्छा वेकअप का, वेकअप से बना है वोकअप। अब आपको ये नहीं लग रहा वेकअप तो ऐसा होता है कि खुद जगना, जैसे मैं बोलूँ आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह बहुत, अच्छा वेकअप गेटअप में मैं थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। वेकअप होता है जागना और गेटअप होता है उठना, मतलब जब आप जगे हो उसके बाद जब उठते हो ना उसको गेटअप बोलते हैं, बेड वगैरह से जब उठते हो, ठीक है। तो ये होगा वेकअप। तो उन्होंने बोला कि उनका उनका जो हस्बैंड है वो वेकअप, वो हस्बैंड उठाया या हस्बैंड ने उन्हें उठाया है, हस्बैंड ने उन्हें उठाया, वेकअप उसके बाद ऑब्जेक्ट आया ना, वेकअप किसे कराया, हिज, वो हिज मतलब हस्बैंड के लिए आ रहा है, वो लड़की के लिए हर आता, हिज नेबर्स, अपने नेबरों को, अपने पड़ोसियों को उठाया, सो, ताकि दे कुड टेक हिम, दे कुड टेक हिम, वो वो ताकि उन्हें दे सके, अच्छा 200 रुपये दे सके वो, इसलिए 2000 रुपये दे सके इसलिए, ठीक है। एट दिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आइडेंटिफाइड ब्लड लॉस, डॉक्टर ने पहचान करी ब्लड लॉस की कि भैया ब्लड की कमी है। ही डोनेटेड ब्लड, उसने डोनेट किया ब्लड, ब्लड को डोनेट किया जाता है, दिया जाता है। दे सेड, उन्होंने कहा, शी वाज सेव्ड, कि वो बच गई। ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन बाय 4 AM, 4 बजे तक, शी वाज डेथ, वो मर गई। शी डाइड, वो मरी, ऑन December 12, 12 को, इस तारीख को मरी वो, विद सीवियर एनीमिया रिकॉर्डी, जिसमें रिकॉर्ड हुआ गया सीवियर एनीमिया मतलब ज़्यादा खून की कमी है। देखो यार मैं आपको बताऊं, जब डिलीवरी के दौरान ना महिलाओं को खून की कमी बहुत हो जाती है, उस टाइम पे अगर जो आप अनमैरिड हो तो अपनी अपनी वाइफ का, या आप लड़की हो तो भी ध्यान सुनना, उस टाइम पे खून आपको जब प्रेगनेंसी के दौरान
पहले से ही आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि ब्लड वगैरह है, ओके है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह अपने आप को खा हेल्थ करना पड़ेगा, खान पीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उस चीज़ को खाओ जिससे खून बनता है, जैसे स्पिनच, पालक आपका, ठीक है, अनार, और आपका जो वट एवर जिससे भी खून बनता है उस चीज़ को खाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आयरन होता है। और जो आप नॉन वेजिटेरियन तो आप कलेजी वगैरह खा सकते हो, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। वो ललिता रजक 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 वट एवर, ललिता रजक 30 साल की थी, फ्रॉम गोडाही, गोडाही से। और गोडाही कहाँ है? सिहावल, सिहावल में गोडाही है, ठीक है। द फर्स्ट साइन वॉज अ हेडेक, जो पहला साइन था, पहला साइन जो देखा गया था वो था हेडेक। हेडेक माने हेडेक बोलते, सॉरी, हेडेक मतलब सर दर्द, इसे हेडेक पढ़ते लेकिन हेडेक है इसका नाम। हेडेक मतलब सर दर्द, स्टमक एक, तो जो भी उसमें। बाय द टाइम हर हस्बैंड विजय फाउंड अ व्हीकल इन द रेन, हर कंडीशन वाज वर्सन। बाय द तब जब तक, बाय द टाइम हर हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड थे, विजय, उनका नाम विजय था, फाउंड, उन्हें फाइंड से सेकंड फॉर्म में फाउंड, विजय फाउंड, विजय ने पाया, क्या पाया? अ व्हीकल, एक व्हीकल, इसे व्हीकल पढ़ता, व्हीकल नहीं, मैंने गलती से हो सकता है बोल दिया हो, लेकिन व्हीकल, अ व्हीकल पाया, उन्हें मिली, इन द रेन, रेन में, हर कंडीशन हैड वर्सनड, वर्सनड मतलब वर्स मतलब तो बुरी, वर्सनड मतलब और बुरी होगी, ठीक है। और बुरी होगी वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। मज़ेदार बात बता रहा हूँ तुम्हें, कंपैरेटिव डिग्री को फिर मैंने इसने अब थर्ड फॉर्म में ला दिया, ठीक है, मतलब इसे पास्ट फॉर्म में ला दिया, वर्सनड कर दिया। वर्स मतलब बुरी, वर्सन मतलब बुरी, डेटोरिएट होगी वो उसकी कंडीशन, डेटोरिएट मतलब बद से बदतर, ऑलरेडी बेकार थी और भी बेकार होगी। एनीवे, दे फर्स्ट डाइवर्टेड टू, भाई डोसर, दे मतलब हॉस्पिटल वाले होंगे वो। दे फर्स्ट, उन्होंने पहले तो डाइवर्ट कर दिया, घुमा दिया, कहाँ कर दिया? डोसर में। देन तब, टू सीधी, तब सीधी में। एंड वर रेफर्ड, और रेफर कर दिया गया ऑनवर्ड टू रेवा, रेवा में। ये सब जगह के नाम है भाई। द डॉक्टर्स सेड, डॉक्टर ने कहा, शी मे और मे नॉट सर्वाइव। देखो, शी में हो सकता है, चांसेस है वो बच भी जाए या फिर ना भी बचे, सर्वाइव मतलब बचना। यू हैव टू रश, तुम्हें जल्दी करना है, यू हैव टू रश, ही सेड, उन्होंने कहा, कि डॉक्टर ने हमसे ही कहा है, तो भाई वो बच भी सकते नहीं भी बच सकते, जल्दी करो, ले जाओ यहाँ से, जो भी बोला होगा। बाय देन तब, शी वॉज अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस थी, कॉन्शियस मतलब अपनी चेतना में रहना, अपनी समझ में रहना, अनकॉन्शियस माने अपनी समझ से बाहर जाना, पता नहीं लगना क्या कंडीशन चल रही है। द फैमिली बॉन्डेड लेबरर्स इन सिंगरौली, बॉन्डेड लेबरर्स मतलब होता है बंधुआ मजदूर, ठीक है। ये लेबर बन, लेबर का पेन वाला नहीं है, अलग लेबर मतलब वो मजदूर वाला है लेबर। जो फैमिली थी वो मजदूर थे। द फैमिली हैड ऑलरेडी स्पेंड, फैमिली ने पहले ही स्पेंड कर दिए थे, खर्च कर दिए थे, अप टू, तक, 30,000 रुपये तक उन्होंने पहले खर्च कर दिए थे। ललिता डाइड, ललिता मर गई, ऑन इतनी तारीख को, ओ मैनिंजाइटिस, मैनिंजाइटिस का मतलब दिमाग की बीमारी को बोलते हैं मैनिंजाइटिस। लिविंग, अब लिविंग जो है वही छोड़ते हुए, ललिता लेफ्ट अ 9 year old डॉटर, ऐसा पढ़ लो आप, बता दिया था पहले ही। लास्ट रह गए। सुनीता कौर 31 साल की है, वो पौंडी से है, हैड बीन अनवेल, वो, अच्छा, हैड बीन का मतलब होता है वो रही थी, जो हैज़ बीन अनवेल होता ना, तो शुरू से रही थी, और हैड बीन थी तो पास्ट की बात होगी। वो अनवेल, वेल मतलब अच्छा होता है, और उसको अनवेल मतलब अच्छा नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी, स्वस्थ नहीं थी। 4 weeks, हफ्तों से वो स्वस्थ नहीं चल रही थी। आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद, एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल में, एंड अ पीएचसी, और पीएचसी में, भाई क्या होता है मुझे नहीं पता पीएचसी क्या होता है। शी वॉज टेकन, उन्हें ले जाया गया, टू सीधी, सीधी ले आया गया, एंड देन, और तब, रेफर्ड टू रेवा, और तब रेफर कर दिया गया रेवा में। वैन, जब, लेबर बिगन, जब लेबर पेन होता है ना वो स्टार्ट हुआ। दे रिफ्यूज्ड, दे मतलब वो हॉस्पिटल वाले होंगे, दे रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया, टू एडमिट, एडमिशन के लिए इनकार कर दिया, हर उनके एडमिशन के लिए इनकार कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, देयर वाज अ ब्लड शॉर्टेज,
कि भैया खून की कमी है। हर हस्बैंड अनीश कॉल क्लेम, उन्होंने अनीश कॉल, उनके जो हस्बैंड अनीश कॉल, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने बताया। एंड आर लेटर, 1 घंटे बाद, शी वाज रेफर्ड आउट, उनको रेफ़र कर दिया गया। शी डाइड इन द एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस में मर गई। वाह, शी डाइड इन द एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस में मर गई। ऑन अक्टूबर, इतने तारीख को मर गई। ऑफ सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया वही, सीवियर मतलब होता है, सीवियर मतलब होता है तो गंभीर, है ना, किसी चीज़ पे दबाव देना। सीवियर एनीमिया, बहुत ज़्यादा खून की कमी की वजह से मर गई। इफ़, यदि, दे हैड टोल्ड मी 30 मिनट्स अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, अगर उन्होंने 30 मिनट पहले मुझे बताया होता, शी कुड हैव बीन शेप्ड, वो बच सकती थी। ही सेड, उन्होंने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा। देखो, एक थोड़ा ग्रामर में बता देता हूँ। कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है जो पास्ट में नहीं हुआ और हो सकता था तब आता है। तो शी कुड हैव बीन शेप्ड, अब ये पैसिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीन आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, अभी पैसिव है, मतलब ये काम नहीं करती, इन पे काम होता था। और पास्ट में बताया गया तो उनको बचाया जा सकता था। ठीक है, पहली बात होगी। और अर्लियर तो पता ही है पहले, इफ़ दे हैड, और ये कंडीशन लगा रहा है, इफ़ दे हैड टोल्ड मी, अगर जो उन्होंने मुझे बताया होता 30 मिनट पहले। खैर एनीवे, कुल मिला के थोड़ी एमपी के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में पता लगा। और एक और बात, इससे बात पता लगी कि जो वीमेन है वो तो ठीक है, उनकी कंडीशन कैसी भी थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्यों? जब वो अबाउट टू डिलीवर होने वाली होती है लड़की, उससे पहले सबका अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, अब ये आप नहीं कह सकते कि मेरे पे पैसे नहीं थे, मैं मज़दूर था, ये नहीं। आपको 9 महीने मिले थे, आपने प्रेग्नेंट कर दी है, आपको एकदम से ऐसे नहीं कि बच्चा एकदम से हो जाएगा। 9 महीने मिले थे आपको, 9 महीने में अरेंज करना था, 9 महीने में अरेंज करना था। और 8वें महीने में ही आप ऐसा ट्रांसपोर्ट वगैरह का इंतजाम करो, या फिर आपको ऐसे बंदोबस्त होना चाहिए कि मेरी डिलीवरी, अगर जब लेबर पेन हुआ तो मैं अपनी वाइफ को जल्दी से जल्दी कहाँ ले आ सकूँ। और दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहो और डॉक्टर की रेंज में रहो, बिल्कुल सेफ आप डिलीवर कर पाओगे। एनीवे, मैं वर्क ऑन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जितना भी मुझे पता उसके भी आप पर मैंने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।